हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनबी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे कंपनी लोगो कैसे सेट करते हैं। जिसको नहीं पता उसे बता दें, पूरी सीरीज चल रही है टैली की। पिछली वीडियो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझा था, जिसमें हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको कवर किया था। ये अगला वीडियो होने वाला है, कंपनी में लोगो कैसे सेट करते हैं, कंपनी में लोगो सेट क्यों करते हैं और किस प्रकार टैली में सेट करेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेट कंपनी लोगो में लोगो आखिर है क्या। जब हम अपने ग्राहक को टैली से बिल प्रिंट करके देते हैं, तब हमारे बिल में हम कंपनी का लोगो भी सेट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को अपनी कंपनी की पहचान हमेशा याद रहे। यानी कि हम ये चाहते हैं, जो भी ब्रांड जो है वो ये चाहता है कि उसका जो लोगो है वो बिल में आना चाहिए, किसी भी जगह आए, इस तरफ आए, इस तरफ आए या बीच में आए। इससे क्या होगा, जब भी वो उस बिल को कोई भी कस्टमर दूसरा अदर देखता है या फिर वो कस्टमर उसको लोगों को जब देखता है तो वो रिकॉल कर सकता है अगली सेल के लिए। आप हमेशा वही चीज खरीदते हैं जो आप देखते हैं, तो कंपनी चाहती है उस कंपनी को कई जगह देखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिमिलर नाम की कई सारी कंपनियां हो जाती हैं कई बार, तब लोगो उसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एलजी, तो एलजी का कुछ लोगो होता है इस तरह का, तो यहाँ पे एलजी अपने लोगो को रिप्रेजेंट करती है हर जगह। तो अगर आपको एलजी का लोगो कहीं पर भी दिखेगा, तो अब आप उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपने इससे पहले भी लोगो कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट पे देखा है। लेकिन कोई नई कंपनी अपना नया लोगो लेके आएगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए लोगो क्या है। लोगो एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू या ब्रांड की पहचान कराता है। ठीक, कुछ कंपनी अपने लोगो को बस सिंपली नाम से लिख देती है, जैसे कि डेल। लेकिन फिर भी देखेंगे तो उनका भी लिखने का एक तरीका होता है, वो भी एक तरह का लोगो होता है। हम चाहते हैं ऐसे ही लोगो, कंपनी चाहती है कि आपके हर बिल पर आए तो हम वो लोगो अपने हर बिल पे लगा सकें। लेकिन याद रहे, लोगो का मकसद क्या है? लोगो इसलिए लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखे। तो हमेशा लोगो उन्हीं रिपोर्ट्स पे प्रिंट होगा जो रिपोर्ट कस्टमर के पास जानी है। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं, लोगो सेट कर लेते हैं, परचेज के बिल को प्रिंट करके बोलते हैं लोगो नहीं आ रहा है, तो परचेज के बिल में लोगो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परचेज का बिल किसी के पास नहीं जाता है। यानी कि वो रिपोर्ट्स, ठीक है, या वो बिल जो किसी के पास जाने हैं, सार्वजनिक होने हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स पर लोगो आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो जब भी आप इसको देखें तो सेल्स का बिल प्रिंट करें, ये गलती ना करें। सेल्स के बिल पर जब आप प्रिंट करेंगे तो लोगो आएगा, लेकिन परचेज के बिल पे नहीं आएगा। यानी वो कोई रिपोर्ट जो हम किसी को देने वाले हैं उन सब पे लोगो आएगा, और ऐसी कोई रिपोर्ट जो केवल हमारे पास रहती है उन पर लोगो नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं टैली में कैसे हम लोगो सेट करते हैं। ये दो पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट क्या होता है कि लोगो को पहले हमारे पास जो लोगो है वो लोगो होना चाहिए। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप टैली में सेट नहीं कर पाएंगे। अब लोगो होना मतलब एक तरह की इमेज होती है जो हमारे पास हो, लेकिन उस इमेज की भी कंडीशन है क्या, कि लोगो का साइज जो होता है वो कम होता है। कम मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता। हम टैली में लेते हैं 100 पिक्सल से कम, तो 100 पिक्सल या उससे कम का होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, इमेज टाइप जेपीजी होना चाहिए या फिर बीएमपी, यानी कि पीएनजी इमेज है, जीआईएफ इमेज है तो वो नहीं चलेगा। जेपीजी तो आप समझते होंगे, फाइल टाइप होते हैं। जैसे वीडियो के फाइल टाइप होते हैं MP4, है ना, 3GP, ये वीडियो के फाइल टाइप होते हैं। ऐसे ऑडियो के फाइल टाइप क्या होते हैं? MP3, M4A। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के फाइल टाइप क्या होते हैं? DOC, PDF, XLS। इसी तरह से इमेज के भी फाइल टाइप होते हैं। तो इमेज कौन सी यूज करेंगे हम? JPG। तीसरा, इसमें लोकेशन याद रखनी है कि आपने लोगो कहाँ पे सेट किया है। तो 3 बातें याद रखनी है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहली बात, इमेज का साइज कम होना चाहिए, लगभग 80 पिक्सल, 100 पिक्सल से कम। दूसरा, आपका जो इमेज है वो JPG या BMP फॉर्मेट में होना चाहिए, हम JPG मानेंगे। और तीसरा, जहां पर लोगो सेट है वो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप, D ड्राइव पर है या E ड्राइव पर है, जहां पर भी है। 3 बातें आपको याद रखना है और आपका लोगो सेट हो जाएगा। अगर ये तीन नहीं है तो इन तीनों को हम लोगो कैसे अप्लाई करते हैं तो पहले वो समझते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये करके बताया कि लोगो कैसे सेट करना है, लेकिन मैं आपको पहले लोगो की इमेज क्रिएट करके बता देता हूँ। यदि आपकी कंपनी का लोगो है तो आपको लोगो डिजाइन नहीं करना, कंपनी आपको लोगो देगी, आपको बस उस लोगो को उस फॉर्मेट में लेके आना है जो टैली सपोर्ट करते हैं। वो कैसे लाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने कंप्यूटर पे ओपन करिए MS पेंट। पेंट सभी कंप्यूटर में होता है। पेंट ओपन करिए, आप बस स्टार्ट पर जाइए, टाइप करिए MS पेंट या फिर पेंट। पेंट ओपन होने के बाद आप Ctrl O दबाएंगे। ओ दबाने के बाद अपनी इमेज ओपन करिए जिसको एज अ लोगो आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी का लोगो आप ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोई भी इमेज ले लेता हूँ, बाकी आप जैसे ये मैंने एक साइन कंप्यूटर कंपनी, इसका लोगो लिया। अब सबसे पहले आपका काम क्या करना है,
इस पे क्लिक करना है रीसाइज और पिक्सल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये ज़्यादा बड़ा है, इसे 100 पिक्सल पे लेके आएंगे। कुछ भी नहीं करना, बस 100 टाइप करना, ओके, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। दूसरे केस में आपको बस फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और जेपीजी चूज करना है। अगर आपके में जेपीजी ना आए तो आप तो सिंपली बस सेव एज पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ से भी जेपीजी सेट कर सकते हैं, तो जेपीजी सेट करेंगे। नाम फाइल का याद रखेंगे, नाम मैंने दे दिया, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लोगो दे देते हैं, लोगो 1 2 3। लोकेशन हम याद रखते हैं डेस्कटॉप पे और सेव। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने रीसाइज पे क्लिक किया, इसके साइज को 100 पिक्सल, ये ऑलरेडी 100 पिक्सल है। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल में हम इसको गए और हमने इसको सेव किया जेपीजी में। अगर जेपीजी आपको यहाँ दिखाई ना दे तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं जेपीजी। फिर हमने एक नाम दिया लोगो 1 2 3 और लोकेशन हमने चूज की डेस्कटॉप, या फिर आप डाउनलोड्स या कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे लोगो 1 2 3 नाम से जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी सेव है। इतना काम आपको करना है। इसके बाद टैली में आ जाना है, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले कंपनी ओपन करें, तो कंपनी ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, नीचे आते हैं। अब देखिए कीबोर्ड पे क्या दबाना है, हमें अल्टर पी दबाना है। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट में ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये करना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। कंपनी लोगो सेट करना चाहते हैं, इसे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे अपने लोकेशन चूज करेंगे, इमेज कहाँ पर है, और इस इमेज का नाम चूज करेंगे। तो 1 2 3 4 नाम से यहाँ पे इमेज ली गई है। हमारे केस में इमेज का नाम क्या है, लोगो 1 2 3। ओके, फिर नीचे आएंगे। बस इतना सा काम आपको करना है। इतना सा काम करने के बाद आप जो भी रिपोर्ट प्रिंट करेंगे उस पर लोगो आएगा। यहाँ पे वो कंडीशन लिखी गई है जो मैंने आपको बताई थी। नीचे की तरफ आएंगे अब हम, और आप जो भी बिल प्रिंट करेंगे इस तरह से वो लोगो शो होगा। अभी मैंने लोगो सेट कर दिया, हम टैली में चलते हैं। देखिए टैली में आने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसा उसमें लिखा था अल्ट पी दबाना है, यानी कि प्रिंट में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं इंक्लूड कंपनी लोगो, या फिर यहाँ पे लिखा आता है शो कंपनी लोगो, कुछ भी एक आप चूज करें। यस, कंपनी का लोगो कहाँ पर है, तो यहाँ पे चूज करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम, या फिर शो मोर, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर, और किस नाम से सेव है, लोगो 1 2 3। यहाँ पे टाइप करेंगे हम लोगो 1 2 3, देखिए ये आ गया है, और इसे कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अब आप डे बुक पे जाएंगे, कोई भी सेल्स की रिपोर्ट को ओपन करेंगे, तो इस सेल्स का बिल इसे ओपन करते हैं और बड़े आराम से कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करेंगे। तो आप देख पाएंगे प्रीव्यू में यहाँ पे कंपनी का लोगो आ रहा है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से कंपनी का लोगो सेट कर सकते हैं। यदि आपका लोगो ना आए तो आप समझ जाएं कि इमेज का साइज बहुत बड़ा है या इमेज का टाइप जेपीजी नहीं है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता रिपोर्ट ना आने का। और यही अगर हम परचेज के बिल पे प्रिंट करेंगे तो आपको कोई भी लोगो दिखाई नहीं देगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रीव्यू में हम चेक करेंगे, देखिए कोई भी लोगो नहीं आ रहा है। स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं कि लोगो क्यों नहीं आ रहा है, तो केवल स्पेसिफिक रिपोर्ट्स पे ही लोगो आएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर